जापान एम्बेसी की तरफ से एक नई अपडेट, और वो ये है कि अगर आपने अपना केस सबमिट करवाया है और अभी तक आपका रिप्लाई नहीं आया और केस सबमिट करवाए हुए मोर देन 1 मंथ हो चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत जल्द आपको वीएफएस से कॉल आने वाली है और वो आपको कॉल करके बताएंगे कि आपका इंटरव्यू फलां डेट को होगा एम्बेसी में और आपने उस दिन एम्बेसी में अपेयर होना है और वहाँ फेस टू फेस आपका इंटरव्यू किया जाएगा। इससे पेशतर जापान का किसी भी किस्म का इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जा रहा था और अब भी तमाम तर एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा। बहुत रेयरली होता है कि एम्बेसी इंटरव्यू के लिए किसी एप्लीकेंट को कॉल करती है और उनका इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि एम्बेसी आपको नहीं बुलाएगी। चूँकि हमारे गुज़िश्ता एक केस जमा हुआ हमारे एक एप्लीकेंट का, क्लाइंट का, और उन्होंने जब केस सबमिट किया तो उनका केस सबमिट किए हुए तकरीबन 2 माह के करीब हो चुका था और उन्हें कॉल आई और उन्हें कॉल आने के बाद उन्हें टाइम दिया गया और फिर वो एम्बेसी में अपेयर हुए और उनका वहाँ पर इंटरव्यू हुआ। जब उनका इंटरव्यू हुआ तो मैंने उन्हें पर्सनली कॉल की और मैंने उनसे पूछा कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि अगर आपने भी जापान का वीज़ा अप्लाई किया है तो हम अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकें कि किस तरह से इंटरव्यू में अपेयर होना है, आपने कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन पहले ये मैं बात बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एम्बेसी आपको ज़रूर ही कॉल करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट देंगे इंटरव्यू के लिए। आपका वीज़ा विदाउट इंटरव्यू भी ग्रांट हो सकता है, लेकिन अगर प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो चुका है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब एप्लीकेंट वहाँ पर अपेयर हुए तो उनसे एक क्वेश्चन जो बहुत ज़ोर देकर पूछा गया और वो ये था कि आप जापान क्यों जाना चाहते हैं। जब उन्होंने आंसर दिया कि मैं टूरिस्टिक पर्पज़ के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो फिर उनसे पूछा गया कि कौन कौन सी प्लेसेस को आप विज़िट करना चाह रहे हैं। तो चूँकि जापान एक इंग्लिश कंट्री नहीं है, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए बोलना या वहाँ की प्लेसेस को हमारे लिए प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और वो प्लेसेस का नाम नहीं बता सके। तो जो इंटरव्यू लेने वाले पाकिस्तानी ही थे, जब उन्होंने पूछा कि आप हमें एक स्पेसिफिक जगह बताएं या प्लेस बताएं, आप किस जगह पर विजिट करना चाह रहे हैं या कौन सी जगह आप देखना चाह रहे हैं, तो एप्लीकेंट उस आंसर को उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर नहीं दे पाया। सो अगर आपको भी इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही है तो आप कुछ अट्रैक्टिव प्लेसेस का नाम ज़रूर याद रखें कि आप उनको विजिट करना चाह रहे हैं और उनको विजिट क्यों करना चाह रहे हैं, ये भी आपके पास आंसर ज़रूर होना चाहिए। और आपके पास जो गुज़िश्ता प्लान है आपको पता होना चाहिए, आपका होटल कहाँ पर था, आपकी ट्रैवल डेट क्या थी, और अगर वो प्लान गुजर चुका है तो आप नया प्लान उन्हें बता सकते हैं कि अब हम नई डेट पर इस फलां डेट को ट्रैवल करेंगे। सो अगर आपने जापान का वीज़ा अप्लाई कर दिया है, वेल एंड गुड। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है और आप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप जापान का वीज़ा अभी अप्लाई करना चाहते हैं, आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत है, आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल जो है वो सबमिट करवाने से पेशतर आपने कंसल्टेंसी लेनी है ताकि आपकी बेहतरीन फ़ाइल बन सके, तब भी आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपके बिहाफ पर आपको जापान की अपॉइंटमेंट बुक करके दें और आपकी तमाम तर डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट किए जा सके, ताकि आप बासानी वहाँ पर अपना केस जमा करवाएं और उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपने लेनी हो तो इन दिए गए नंबर्स पर आप हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए।